नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, देश भर में आदिवासी समाज के बीच इस वक्त जो सबसे ज्यादा जिस मुद्दे को लेकर हंगामा है, आंदोलन हो रहे हैं, वो है डिलिस्टिंग। अब जो लोग नहीं जानते डिलिस्टिंग का मतलब, उनके बारे में बता दूं कि जो आदिवासी समाज के लोग दूसरे धर्म में चले गए, मुसलमान हो गए या ईसाई हो गए, हिंदू हो गए, उनको एससी एसटी का जो लाभ मिलता है, एसटी का जो लाभ मिलता है, उससे डिलिस्ट कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए। क्योंकि वो या तो ईसाई बन गए या हिंदू बन गए, तो वो अपने अपने अनुसार वो लाभ ले सकते हैं। अब इस मुद्दे के पीछे कारण क्या है, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। और भी आदिवासियों के मुद्दे हैं। 12 करोड़ आदिवासी हैं इस देश में। 12 करोड़, 20 करोड़ दलित हैं, उनके लिए पूरा विमर्श है। ओबीसी के लिए विमर्श है, सवर्ण के लिए विमर्श है, लेकिन आदिवासी मुद्दों पर चर्चा कम है, जबकि संख्या ठीक ठाक है। आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, आदिवासी राजनीति को अंदर से बाहर तक समझने वाले और देश भर के आदिवासियों की प्रखर आवाज बाबूलाल मरांडी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बाहर के लोग नहीं समझते बहुत सारा चीज, खास करके आदिवासी विषयों पर। सबसे पहले शुरू करते हैं डिलिस्टिंग को लेकर। बहुत चर्चा हो रही है कि जिन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, उनको एसटी लाभ से अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये जो था हिंदू समाज के अंदर या फिर भारतीय समाज के अंदर जो भेदभाव हो रहा था, उस वजह से दिया गया था। क्रिश्चियनिटी में तो भेदभाव है नहीं, उनके पास पैसे भी बहुत सारे हैं, तो वो तो अब उस समाज में चले गए, फिर एसटी कैसे? देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो आपने जैसे कहा ना कि 12 करोड़ देश भर में आबादी है एसटी की, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में आदिवासी कहते हैं। उसको शॉर्ट फॉर्म में अंग्रेजी में एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स। लेकिन संविधान में जो लिखित है वो अनुसूचित जनजाति है। और अनुसूचित जनजाति में 12 करोड़ आबादी तो आपने ठीक कहा, लेकिन उसमें से 700 से अधिक जातियां हैं पूरे देश में। और 700 से अधिक जातियां हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में सब बसे हुए हैं। उनके अलग अलग जहां बसे हुए हैं, सामान्यतः वहां या तो वहां की भाषा है या उनकी अलग अलग अपनी भी भाषा है। भाषा ही नहीं बल्कि उनकी अपनी मान्यता है, उनकी अपनी देवी देवता है, अपना उनका पूजा स्थल है। यानी वो औरों से, उन सारे लोगों को, उन 700 में भी एक एक जाति को अलग करता है। लेकिन जिस दिन अगर वो भी जाति क्रिश्चियन बन जाता है या मुसलमान बन जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी जो देवी देवता है वो बदल जाते हैं, उनका जो पूजा स्थल है वो भी बदल जाता है। यानी उनकी जो पुरानी, जो परंपरागत, जो पूर्वजों से जो चली आ रही जो प्रथा है, जिसको हम रूढ़िगत प्रथा भी कहते हैं, तो जब उन्होंने उसको छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जिस जाति से पहले वो बिलोंग करते थे, उन 700 जातियों में से, जैसे मैं कह सकता हूं कि भाई हम संथाल हैं, तो हम संथाल इसलिए आपसे अलग हैं कि हमारे वो देवी देवता अलग है, हमारा पूजा स्थल अलग है, जिससे हमें लोग संथाल के रूप में जानते हैं और पहचानते हैं। लेकिन जिस दिन हम उन देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ देंगे, उन पूजा स्थलों पर हम पूजा करना छोड़ देंगे, तो हम कह सकते हैं कि अपनी जो परंपरागत, जो जातीय जो व्यवस्था थी, उसको हमने छोड़ दिया। तो हम संथाल जाति से एक प्रकार से अलग हो गए, क्रिश्चियन बन गए या मुसलमान बन गए। तो इसी बात को आज के तारीख में खास करके जो अनुसूचित जनजाति हित रक्षा समिति है, जनजाति हित रक्षा समिति है,
वो इसी मांग को कर रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने अपनी आस्था विश्वास को छोड़ दिया है, पूर्वजों से चली आ रही जो देवी देवताओं को छोड़ दिया है, पूजा स्थलों को छोड़ दिया है, यानी उनके प्रति जो विश्वास और आस्था था उसको छोड़ दिया है, तो फिर उनकी जाति समाप्त हो गई। जब जाति समाप्त हो गई तो फिर ऑटोमेटिक फिर हम संताल नहीं लिखाएंगे, तब तो हम लिखेंगे क्रिश्चियन है या मुसलमान है। तो इसी बात को वो लोग आज पूरे देश भर में लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई गलत आंदोलन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर जाति को किसी न किसी कारण से उनकी जातिगत पहचान है, और वो जातिगत पहचान की जो मैंने कहा कि जैसे एक तो पूजा पद्धति है, पूजा स्थल है, अलग उनकी देवी देवता है, अगर ये सारी चीजें छूट गया तो फिर अच्छा सर, एक चीज हम उस बताइए। जाति से अपने आप ही हम अलग हुए हैं, किसी ने हमको कोई अलग नहीं किया है। हाँ, एक चीज बताइए, जब अनुसूचित जनजाति का जो कॉन्सेप्ट होगा किसी न किसी आधार पे दिया गया होगा कि ये इसी क्राइटेरिया के आधार पे ये एसटी कहलाएंगे। क्या धर्म परिवर्तन करने के बाद उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं? जैसे कि होगा कि एक खास क्षेत्र में रहते हों, एक खास परंपरा का पालन करते हों, एक खास उनके देवी देवता हों जो बाकियों से अलग हों, कुछ तो क्राइटेरिया होगा। क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरियों का कहना है कि ये जाति के आधार पर नहीं था, नस्ल के आधार पर था। भले ही हम धर्म बदल दिए पर हमारा नस्ल वही आदिवासी है। नहीं, तो फिर मैं कहूंगा कि अगर वो कोई नस्ल की बात करता है तो पूरी जो अगर मानव जाति को कहेंगे तो एक ही नस्ल के हैं, या उसको हम ब्लड ग्रुप में अलग कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप में जैसे ए बी सी जो भी होता है, तो इसलिए ये कहना मैं समझता हूं कि वो शायद गलत है। पहली बात, प्रश्न आपने जो कहा था कि भाई अनुसूचित जनजाति में अगर लोगों को शामिल किया जाता है, जैसे बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि भाई हमको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, तो राज्य सरकार में भी और भारत सरकार में भी रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, यानी शोध संस्थान होता है। यहाँ जैसे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है झारखंड में, तो केंद्र सरकार के पास भी लोग डिमांड भेजता है तो स्टेट को भेज देता है, और फिर वो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, फिर उन लोगों के बारे में थोड़ा रिसर्च करता है कि उनकी रहन सहन या उन्होंने किस देवी देवता को मानते हैं, तो फिर उनको लगता है कि हाँ वास्तव में ये उसी जनजाति के सूची में शामिल किया जाए, तो फिर रिकमेंडेशन स्टेट या स्टेट से ऊपर केंद्र को जाता है, फिर उसके बाद उनको केंद्र भारत सरकार उसको शामिल करती है। आज मैं समझता हूं कि इसको उल्टा करके समझे कि जैसे जो क्रिश्चियन बन गए, कोई दूसरे भी वर्ग के जैसे दलितों को नहीं मिलता है उसके अलावा, लेकिन अगर दलित कोई अपने आप को ट्राइबल बनने की कोशिश करेंगे कि भाई, या कोई क्रिश्चियन ही बन गया और वो अपने आप को अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करने के लिए अगर आवेदन करते हैं, तो फिर वो जांच करेंगे, इंस्टीट्यूट जांच करेगी, सरकार जिस भी इंस्टीट्यूशन को सरकार सौंपेगी, तो फिर वो तो जाकर के उनकी सारी परंपराओं को देखेंगे ना कि भाई ये क्या क्या पूछते हैं। अगर कोई ईसाई बन गए हैं तो स्वाभाविक है कि वो तो चर्च में पूछते होंगे, उनकी देवी देवता अलग ही है, जैसे चर्च क्या बोलते हैं कि ईसा मसीह को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं। जो ट्राइब्स है उनका कोई एक धर्म ग्रंथ कहीं कुछ है नहीं, ठीक है, कहते भी हैं कि हम प्रकृति को पूजा करते हैं, पेड़ पौधों को, नदी नाला को, या जो भी है उन्होंने पूजा करते हैं, तो अपने आप तो एकदम बिल्कुल डिफाइन हो जाता है ना। नहीं, तो उनका कहना है कि फिर हिंदू धर्म में जो आदिवासी जाते हैं उनका कहना है कि जैसे गैर आदिवासी शादी के लिए वो हिंदू धर्म में आ गया, तो उनकी भी डिलिस्टिंग होनी चाहिए फिर। नहीं, उसमें से एक अंतर बता रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो हिंदू धर्म की परिभाषा हमें समझनी चाहिए। क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू,
अगर हम थोड़ी देर के लिए सिख भी ले सकते हैं, जैन भी, बौद्ध भी ले सकते हैं, और हिंदू, हिंदू बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए कि हिंदू किसी एक देवी देवता को मानने वाले लोगों के एक समूह नहीं है, ना कोई एक पूजा स्थल को मानने वाले लोगों की समूह नहीं है हिंदू। ना हिंदू को कोई किसी को बनाया जाता है, इस प्रकार की कहीं भी कोई बनाते हुए आपने कोई क्रिया नहीं देखे होंगे कि किसी को हिंदू बना रहा है। मुसलमान बनाते हुए आपने देखा होगा कि बल्कि उनके घर में भी बच्चे पैदा लेते हैं तो उनको भी कलमा पढ़ाया जाता है, तभी वो मुसलमान होता है। ईसाई घर में भी बच्चे पैदा होते हैं तो उनको भी बपतिस्मा कराया जाता है, तब वो ईसाई बच्चे होते हैं। लेकिन हिंदू घर में बच्चे पैदा होते हैं तो अलग अलग जो जाति होती है उन जाति के संस्कार के हिसाब से उस परिवार में बच्चों का जन्म संस्कार से लेकर के मृत्यु संस्कार तक का लोग पालन करते हैं। हर जाति, जितनी भी जातियां हैं इस देश के अंदर में, खास करके जो अपने को हिंदू कहते हो या अपने को नहीं भी कहते हो, लेकिन वो जाति व्यवस्था से गबन होते हैं। तो फिर आप इसमें कहीं कोई अंतर अगर उसमें देखेंगे, भाई कहीं अंतर नहीं है। जितनी भी ट्राइबल, जैसे मैंने 700 जातियां आपको बताया, 700 से अधिक जातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में जो भारत सरकार ने लिपिबद्ध किए हुए हैं, तो उन जातियों के भी जन्म से लेकर के मृत्यु प्रांत, जैसे हम संथाल है, हमारे अलग संस्कार है, कोई मुंडा है उनके अलग है, कोई कोल है, भील है, गौड़ है, उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक अलग संस्कार है। उनके भी अपनी कुल देवी देवता अलग अलग है, हमारी भी अलग अलग है। तो ये इस प्रकार के आपके भी कोई अलग होंगे कुल देवता। तो ये जो हिंदू पर, इसलिए मैंने कहा कि बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि भाई हिंदू हो, सनातन हो, सरना हो, इसमें से कोई आपको आदिवासी इसको आज कहते हैं कि इसमें से कोई डिफरेंसेस नहीं है आपको। ये कुछ लोगों ने जानबूझ करके उस पर डिफरेंसेस पैदा करते हैं, और यहाँ एक दूसरे को कन्वर्ट भी नहीं करते, जैसे कि हिंदू आदिवासी नहीं बनाते, आदिवासी किसी को हिंदू नहीं बनाता, तो वो सब अपना इसलिए बताया ना कि अपनी जो हिंदू व्यवस्था, जिसको हम आज सामान्य बोलचाल की भाषा में एक हिंदू शब्द आया, उसको अगर आप कह सकते हैं हिंदुस्तान में रहने वाले और ये परंपरा को मानने वाले। ये परंपरा मतलब अनेकों देवी देवताओं के प्रति उनको कोई अनास्था नहीं, आस्था है, ठीक है, सबके प्रति। और कोई इस प्रकार की शिक्षा भी नहीं दी जाती यहाँ पर कि नहीं अमुक देवी ही अच्छे हैं या अमुक खराब है, ऐसा नहीं दी जाती है। इसके कोई मतलब भी नहीं कि आपको जिसको पसंद है, आपको जैसा पसंद है वैसा आपको उनको पूजा करिए। आप हम लोग दुर्गा पूजा में ही देखते हैं, वैष्णवी भी पूजा करते हैं और शैवी भी पूजा करते हैं, यानी कहीं बलि भी चढ़ाते हैं, कहीं फूल प्रसाद भी लोग चढ़ाते हैं। अब एक ही अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी विश्वास है उनकी, अब उसको हम कुछ कर भी नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए। तो कहने का अर्थ मेरा इतना ही है कि इसीलिए हम कह रहे कि भाई हिंदू तो यहाँ कोई किसी को बना ही नहीं रहा है, आज तक मैंने किसी को देखा ही नहीं है। बना कैसे बनाएगा। अच्छा, एक और चल रहा है कि आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कोड दे दो, सनातन धर्म कोड। इस बारे में क्या कहें, क्या राय है आपकी? देखिए, डिमांड काफी वर्षों से है, आज से नहीं है, बहुत तो वर्षों से चल रहा है। और एक सिर्फ आदिवासी का धर्म कोड ही नहीं मांग है, कई एक धर्म कोडों की मांग भारत सरकार का जो रजिस्टर्ड क्या कहते हैं उसको, ऑफिस जिसको कहते हैं, जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, वहां आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सैकड़ों इस प्रकार की अलग रिलीजन की लोगों ने मांग कर रखा है। कहीं लिंगायत मांग कर रखा है, कहीं और कोई गौड़ मांग कर रखा है, कोई आदिवासी मांग कर रखा है, सरना मांग कर रखा है। तो इस प्रकार की ढेर सारे ऐसे मांगे हैं। अब उन मांगों पर सरकार अपना तर्क ये है कि एक बार अगर आदिवासी धर्म कोड या सरना धर्म कोड अगर मिल जाएगा इन लोगों को तो पहचान हो जाएगी, फिर कन्वर्जन रुक जाएगा, वो तर्क देते हैं। नहीं, मुझे इस बात में कोई दम नहीं लगता है। कन्वर्जन एक अलग है, हमने कहा कि उसमें तो आप उनकी जो जातिगत व्यवस्था है, जो कन्वर्जन, आदिवासी का तो कोई जाति इस प्रकार की कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे हमने कहा कि 700 प्रकार की जनजातियां हैं, अगर हम जनजाति शब्द जो बोलचाल में आदिवासी है, तो सभी जाति की अलग अलग पूजा पद्धति है, अलग अलग पूजा स्थल भी है, अलग अलग देवी देवता के भी नाम है।
पूजा पद्धति भी अलग अलग है उन 700 जातियों का। हम तो कहेंगे कि कभी कभी आप लोगों को इस पर रिसर्च करना चाहिए। कोई इतनी बड़ी जनजाति है, उसमें से कम मेजर ग्रुप है। जैसे मैं कहता हूँ ना, देश में सबसे बड़ी आबादी आदिवासियों की वो है भील लोगों की। भील के बाद दूसरा स्थान है गौड़ की और तीसरा स्थान है संथाल की। उसके बाद फिर मुंडा ओरांव, ऐसे और भी जातियां हैं ढेर सारी, जैसे 700 जातियां हैं। तो उसको देख लेना चाहिए सेंसस बुक में, कोई सबसे बड़ी आबादी किसकी है, फिर उसके बाद किसकी। कम से कम 10 जातियों के भी जो मेजर पॉपुलेशन है, तो आप सब जब उसकी अध्ययन करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैंने क्या उनका धर्म देना चाहिए, किस प्रकार से। तो जिनको लोगों ने मान्यताएं दी जिस समय भी, तो मैं समझता हूं कि जैसे मुसलमानों को एक धर्म की मान्यता, चूंकि वो एक पैगंबर को मानता है और एक कुरान को मानता है। ईसाई है उसी प्रकार से एक ईसा मसीह को मानता है, एक बाइबिल को मानता है। उसी प्रकार जैन में अपना तीर्थंकर को मानते हैं, फिर उनका एक पुस्तक भी है उसके संदर्भ में। सिख है या बौद्ध है, इस प्रकार के बना हुआ। लेकिन ये जो जितना सिख है, बौद्ध है, जैन है, कुल मिलाकर के समय समय पर हिंदू समाज में ही कुछ ना कुछ उनको लगा कि नहीं इससे ये बेहतर है, तो एक पंथ अपना चलाया। उसके जो अनुयायी हो गए तो फिर वो धीरे धीरे करके वो रूढ़ होते चला गया, तो फिर उसको धर्म से संबंधित या संबोधित करने लगे कि वह अमुक धर्म के बाकी। लेकिन अगर कुल मिलाकर के अगर हम माने तो ये सारे कोई एक पंथ है जिसको कह सकते, एक रास्ता, एक मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का। ये लोगों ने अपना ढूंढ लिया तो कोई बात नहीं है, होता है। हमने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने का या हमें दिल्ली जाने का कई मार्ग है, कई रास्ते से आप जा सकते हैं। ट्रेन से भी जा सकते हैं, रेल बस से भी जा सकते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, तो ये हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, या पूरब से भी पहुंच सकते हैं, पश्चिम से भी पहुंच सकते हैं। अरे पहुंचना दिल्ली है तो किधर से, जहां के लोग जो पश्चिम में दिल्ली से रहते होंगे तो पूरब दिशा की ओर चल करके पहुंचते हैं, पूरब दिशा में जो रहते हैं पश्चिम दिशा में चल करके वो पहुंचते हैं। यानी अपना जो स्टेशन पहुंचना है वो कहाँ है, भगवान के गंतव्य तक पहुंचना है। तो उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई लोगों ने अपना अपना एक मार्ग बना रखा है। लेकिन सामान्य बोलचाल के भाषा में एक प्रकार से रूढ़ हो गया तो धर्म कहलाया। लेकिन धर्म तो हम समझते हैं कि नियम से है, नीतियों से है, या उसको एक विधि भी कह सकते हैं। धर्म का मतलब एक विधि है कि भाई हमको एक विधि पूर्वक जीवन जीना है, नियम पूर्वक जीवन जीना है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई हिंदू कोई उपासना पद्धति नहीं, एक जीवन पद्धति है। तो जीवन पद्धति क्या हो सकता है कि भाई हमारा अपने एक जीने का तरीका है, हम किस प्रकार से जिए, कैसे समाज में रहे, हमारा परिवार के प्रति क्या जिम्मेवारी है, वो एक धर्म है। परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, या समाज के प्रति, गांव के प्रति, राष्ट्र के प्रति, या समग्र मानव समाज के प्रति। तो ये जो एक विषय है, तो इसलिए ये संक्षिप्त में थोड़ा संभव नहीं होता है। लेकिन कुल मिलाकर के जिसको लोगों ने धर्म मन बैठा है, मैं समझता हूँ कि शायद वो लोग गलत करते हैं, उनको धर्म की बृहत परिभाषा उनको नहीं मालूम है, इस कारण से लोग उसी में उलझे हुए रहते हैं। सर, चूंकि आप आदिवासी इलाकों में रहते हैं, काम करते हैं, आपको लगता है कि ये जो धर्म परिवर्तन जो कराते हैं, इसके पीछे मेजर फैक्टर क्या है? पैसा, सचमुच गरीबी, या अन्याय? बहुत तरह के लोग बात बोलते हैं कि समाज के साथ अन्याय हो गया इसलिए धर्म परिवर्तन कर लिया। कुछ लोग ये बताते हैं कि बहुत गरीबी थी और पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं थी, इलाज की सुविधा नहीं थी, इसलिए धर्म परिवर्तन हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे के लालच में धर्म परिवर्तन हो रहा है। आपका स्टडी क्या बोलता है? जो आपने कुछ तो अध्ययन किया होगा। देखिए, आपने जैसे कहा ना कि कोई एक कारण नहीं होता है, उसको सिंपल अगर समझने की कोशिश करिएगा तो सिंपल इस प्रकार के समझिए। जैसे कोई आदमी बीमार होता है, तो बीमार होता है तो कोई दवा किसी को सूट करता है, कोई दवा किसी को सूट नहीं करता है। कहने का अर्थ होता है कि भाई वो भी एक प्रकार से प्रयोग चलते रहता है।
तो धर्मांतरण के लिए भी कोई एक कारण, अस्थायी रूप से कोई कारण है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। क्योंकि जो भी लोग घूमते हैं इस काम के लिए, तो देखते हैं कि कौन किस प्रकार से अपने साथ जोड़ सकते हैं, तो फिर उस तरकीब को लोग अपनाते हैं। तो सामान्यतया जो जिसको हम लोग चर्चा करते हैं ना, या तो लोभ है, भय है, कभी लालच भी। हाँ वही लोभ लालच है, इस सब में, या भय है, तो ये सारी चीजों का हथकंडे को लोग अपनाते हैं। जैसे भय का मतलब कई लोग समझता है कि डरा दिया, लाठी से पिटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भय का मतलब ये कहा गया, अरे इसमें रहोगे तो फिर स्वर्ग पहुंचोगे। तो ये भी तो एक प्रकार के भय होता है ना, कि अगर यहाँ तुम जहां वर्तमान में हो, जिस देवी देवता की पूजा करते हो, यहाँ रहोगे तो फिर तो नरक के भागी बनोगे, या फिर आप शैतान को पूजते हो, अगर ईश्वर तो वही है। तो इस प्रकार के भी ये एक प्रकार से कहते हैं ना, भयभीत करना लोगों को। तो आदमी धर्म भीरू होता है। कोई फिर डरे हुए भी कोई रहता है तो बोलता है कि देखो यहाँ ठीक नहीं हुआ, देखो ये बीमार है। तो आदमी देखते हैं ना, हम लोग गांव में भी देखते हैं लोगों को। अब तो अस्पताल अच्छा हो गया, थोड़ा सा अंधविश्वास कुछ समाप्त हुआ, नहीं तो गांव में कहाँ अस्पताल था, डॉक्टर नहीं थे, तो वही झाड़ फूक होता था। ओझा गुनी के चक्कर में लोग रहते थे पड़े हुए, कि भाई वो डाइन खा रहा है, ये भूत खा रहा है। तो इस प्रकार के अभी भी आपको ग्रामीण अंचलों में सब काफी मिलेगा। ये क्या है? ये एक प्रकार से अंधविश्वास है। और अंधविश्वास और लोगों की जो धर्म भीरुता है, तो वो सभी हथकंडों को अपनाता है। जितनी भी आपने अभी कहा, उन सारे हथकंडों को अपनाता है। तो जो जिस हथकंडे में फंसता है, जिस प्रकार के वो व्यक्ति है, तो देखता है कि हाँ चलो इसको इसमें अपने पास ला सकते हैं, तो उसी हिसाब से लोग बात करते हैं। इसलिए कोई एक ऐसा कोई सटीक फार्मूला है कि इसी कारण से लोग आते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ एक बात जरूर है, खास करके गरीबों के लिए है और ट्राइबल परिवार के लिए है, जो कि हिंदू समाज में कहीं कोई इस प्रकार का स्थान नहीं है जहां पर कोई समूह में बड़ा प्रार्थना होता हो। मंदिर जरूर है, लेकिन मंदिरों में जाते हैं तो पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, चले आते हैं बस, और इंडिविजुअल चले आते हैं। तो इस प्रकार के कोई संस्कार या कोई सुनने का अवसर नहीं मिलता है। लेकिन उनके पास क्या होता है, जो चर्च होता है, तो चर्च में प्रत्येक रविवार को इकट्ठे होते हैं, थोड़ा प्रार्थना होता है, फिर गीत संगीत होता है, एक दूसरे को मिलते हैं, तो अच्छा लगता है। किसी को भी अच्छा लगेगा अगर एक साथ आदमी मिलेगा जुलेगा। सत्संग एक प्रकार से होता है। वहां अगर सरकारी दफ्तरों में भी काम करता है, वो भी अवसर आते हैं परिवार के साथ, बाकी लोग भी आते हैं, तो फिर लोगों का एक प्रकार से मिलना जुलना हो जाता है, गेट टुगेदर हो जाता है, तो अच्छे एक परिचय भी होता है, तो अच्छा लगता है फिर उनको। तो स्वाभाविक है, जो व्यक्ति गांव में रहता है, जो इस प्रकार की नहीं देखा, तो उनको तो अच्छा ही लगता है। तो ये कुल मिलाकर के थोड़ा सा अधिक, फिर इसको विद्यालय वगैरह बनाया जगह जगह पर, तो धीरे धीरे जो गांव घर के संपन्न परिवार थे, तो उनके बाल बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, इस प्रकार की सरकारी ये में काफी दूर में विद्यालय हुआ करता था, फिर अच्छे ढंग से नहीं होता था, व्यवस्थित नहीं होता है वहां भी पढ़ाई। जैसे अभी भी आप चले जाइए मिशनरी के विद्यालय में, तो समय से विद्यालय पहुंचना, समय से प्रार्थना होना, एक प्रकार से क्या बोलते हैं इसको, पोशाक है, ड्रेस कोड है, तो ड्रेस कोड पहनने के बाद थोड़ा सब कुछ अच्छा लगने लगता है। सरकारी विद्यालय में हम चलाते हैं कि भाई जो जैसा है वैसा आते हैं बच्चे, पढ़ते हैं, तो वो मन में जो इस प्रकार की इम्प्रेशन पड़ना, तो वो नहीं पड़ पाता है, तो वहां फिर उसका इम्प्रेशन पड़ता है। अब तो ठीक है, आप सरकारी विद्यालयों में भी आप यूनिफॉर्म वगैरह किया है, तो ये जो कई छोटी छोटी चीजें हैं, उसे समाज फिर प्रभावित होता है, फिर उस ओर एग्रेसिव होता है। फिर उनको लगता है कि नहीं भाई अच्छा है, अच्छे ढंग से कपड़ा पहनना, ये सारे सलीके सिखाते हैं। तो कुल मिलाकर उनको लगता है कि भाई गांव के अगर 10 जो संभ्रांत लोग हैं वहां विद्यालय में जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ लिख करके आगे बढ़ा, उनका रहन सहन बदलता है, तो स्वाभाविक है कि बाकी लोग फिर उनको देख करके लोग जाते हैं। ये सिंपल थ्योरी है। उम्मीद है कि ये इंटरव्यू नारेबाजी से ज्यादा तर्क पे आधारित था। हो सकता है कि कुछ लोगों को उस तरह के जो
अट्रैक्टिव नारे होते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन जो जमीनी धरातल पे जो सच्चाई है, और जैसा कि 30-40 साल से तो स्वयं आप काम कर रहे हैं, आदिवासी गांव में जाकर घूमकर देख रहे हैं, जब तक ये सारी चीजें नहीं समझे, खास करके अंतिम हिस्से में, कि उनके पास अपने धर्म के लिए बताने के लिए जगहें हैं, चर्च है, मस्जिद है, आपके पास कौन सी ऐसी जगह है अपने बाल बच्चों को, अपने समाज को अपने बारे में बताने के लिए? या फिर जो उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इलाज का जो सिस्टम उन्होंने बनाया है, तो सिर्फ ये कह देने से कि जबरन धर्म परिवर्तन हो गया तो पकड़ के फांसी दे देंगे या फिर उसको सजा दे देंगे, सिर्फ इससे नहीं रुकने वाला। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि जो आदिवासी इलाकों से इतर जो लोग होंगे उनको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि परिस्थिति क्या है, अब इस परिस्थिति को कैसे बदला जाए। आप आदिवासी इलाकों में नहीं भी रहते हैं तो क्या आप खुद नहीं महसूस करते कि जो भारतीय समाज है, जो सनातन समाज है, वो एकाकीपूर्ण जीवन जी रहा है, अलग अलग सब कोई है, सामाजिकता के लिए जगह नहीं बची। गांव घर में तो कीर्तन वगैरह भी हो जाता था, कभी कभी कुछ ओकेजन होता था, अब वो भी खत्म होता जा रहा है, और जैसे जैसे आप अकेले होते जाएगा वैसे वैसे दूसरे दबोचते चले जाएंगे। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।